Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। तो दरअसल आज हम कोई एससीपी के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं पॉपी प्ले टाइम के बारे में। पॉपी प्ले टाइम दरअसल ये एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में किस टाइप के खिलौने बनते हैं ये तो आपको वीडियो पूरी देखने पर ही पता चलेगा। तो खैर आज की वीडियो में हमें बकवास करने के लिए काफी कम टाइम मिलने वाला है, इसीलिए बकवास को साइड में रखते हुए वीडियो को फटाक से शुरू कर लेते हैं। पॉपी प्ले टाइम वैसे तो ये एक कारखाना है, लेकिन ये फेमस कैसे हुआ? तो इसका फेमस होने का कारण है एक वीडियो गेम का रिलीज होना। जी हाँ, ये वीडियो गेम रिलीज हुआ था अक्टूबर 2021 में। ये एक हॉरर सर्वाइवल गेम है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस वीडियो गेम के अंदर दिखाई जाती है। एक तो हगी वगी, जो कि एक नीले रंग का जोकर कम टेडी बियर है, जिसे पसंद है लोगों को गले लगाना। दूसरी है पॉपी नाम की एक गुड़िया, और तीसरी सबसे मेन चीज द प्ले टाइम फैक्ट्री। तो दर्शकों, ये कहानी शुरू होती है 1960 से, जब ये दो खिलौने दुनिया भर में फेमस हो जाते हैं। इन दोनों ही खिलौनों को प्ले टाइम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अचानक से एक रात ऐसा होता है कि वहां पे काम करने वाले सारे कर्मचारी गायब हो जाते हैं। कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर इस फैक्ट्री के अंदर चल क्या रहा था। इस कंपनी का मालिक एलियट लुडविग, जिसे बचपन से ही खिलौनों का बड़ा शौक था। ऑफ कोर्स, ऐसा कौन बच्चा होगा जिसको खिलौनों का शौक नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसा शौकीन था जो कि जवान होने के बाद भी खिलौनों से खेला करता था। वो चाहता था इस खिलौनों की दुनिया में रेवोल्यूशन लाना, इस तरह के खिलौने बनाना जो कि कोई ना बना सके, और ऐसे खिलौने जिससे बच्चे तो क्या बड़े बूढ़े भी खेलना शुरू कर दे। और इलियट महाराज अपने इस सपने को साकार कर भी रहे थे, अपनी कंपनी के अंदर काफी ज्यादा इनोवेशंस करके, ऐसी मशीन्स को लगा के जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड थी। इलियट के कारखाना में होने वाले इन इनोवेशंस ने एक दिन कमाल कर दिखाया और बना दिया इस पॉपी द डॉल को, एक ऐसी डॉल को जो बोल सकती थी, और साथ ही में बना डाला एक जोकर कम नीले टेडी बियर को, जिसे हगी वगी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खासियत ये थी कि वो लोगों को गले लगा लेता था। काफी समय तक इलियट भैया की ये फैक्ट्री दबा के खिलौने बनाती चली गई, और इलियट भैया अपना पैसा एक का डबल करते गए। लेकिन फिर कंपनी के अंदर ऐसी तो क्या ही घटना घटने लग गई कि ये खिलौने धीरे धीरे भूतिया बनते चले गए। इस कंपनी के अंदर रात के 8 बजे के बाद जाना मना है, क्योंकि उस समय निगरानी कर रहा होता है हगी वगी। ये वही जोकर कम टेडी बियर है जो कि लोगों को गले लगा लेता है, लेकिन ये चौकीदारी कर रहा होता है पॉपी द डॉल की, जो कि एक कमरे के अंदर एक अलमारी में महफूज है। इसके अंदर ऐसा इनोवेशन रूम है जहाँ पे किसी का भी जाना सख्त मना है, और यहीं पे उस खिलौनों पे ऐसे इनोवेशंस होते हैं जिससे कि ये खिलौने भूतिया बन जाते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अचानक से एक रात गायब हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान बच जाता है, और वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो महीनों पहले ही इस फैक्ट्री में से नौकरी छोड़ चुका होता है। और 10 साल बाद इस बंदे को एक लेटर आता है जिसके अंदर एक टेप रखी होती है, और उस टेप के अंदर रिकॉर्डिंग होती है पॉपी द डॉल के फर्स्ट कमर्शियल की, जिसके अंदर उसे बोलता हुआ दिखाया गया है। और साथ ही एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम लोग अभी भी वहीं पे हैं, उस फैक्ट्री के अंदर, और ये हम लोग और कोई नहीं बल्कि उस फैक्ट्री के कर्मचारी है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आओ और हमें ढूंढ लो। इस लेटर को पढ़ के उस कर्मचारी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इस फैक्ट्री के अंदर जरूर से गड़बड़ है। लेटर पढ़ने के बाद वो कर्मचारी यानी कि वो बंदा चला जाता है अपने दोस्तों को बचाने उस फैक्ट्री के अंदर। अब वो बंदा
यानी कि उस कंपनी का एक्स कर्मचारी जैसे ही उस कंपनी में 10 सालों के बाद जाता है तो उसे काफी घबराहट होने लगती है, वो काफी डर जाता है। वो ये नोटिस करता है कि वहाँ पे मौजूद खिलौने जिंदा है और उसे ये पता लगता है कि वहाँ पर मौजूद इनोवेशन रूम के अंदर जिंदा इंसानों को खिलौनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो जिंदा लोग या तो अनाथ होते या तो ऐसे लोग होते जिनका कोई भी नहीं है। उन्हें वहाँ पर लालच देकर और बहला फुसलाकर लाया जाता था और हगी वगी ये चीज को इंश्योर करता था कि इस कारखाने में जो भी कांड हो रहा है वो बाहर किसी को भी पता ना चल पाए। अब फैक्ट्री में घुसा हुआ वो बंदा एक्सीडेंटली उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहाँ पर पॉपी द डॉल को रखा हुआ है। वो एक्सीडेंटली उस डॉल को उस अलमारी से बाहर निकाल देता है। अब वैसे तो ये डॉल इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि इस डॉल के अंदर एक स्टेला नाम की लड़की की आत्मा है और उसका बस एक ही मोटिव है कि कुछ भी करके इस कारखाने से बाहर निकल जाना। अब ये स्टेला नाम की लड़की को बचपन से ही खिलौनों का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, जिस वजह से वो बड़ी होके इस कंपनी के अंदर जॉब ले लेती है और कुछ समय बाद ही इलियट भैया ने एक्सपेरिमेंट के लिए स्टेला को मना लिया। अब स्टेला काफ़ी आसानी से मान गई क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में पता नहीं था और उसे अपनी नौकरी भी प्यारी थी। स्टेला इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बेहोश हो जाती है और अगली बार जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी आत्मा को पाती है एक गुड़िया के अंदर। अब यहाँ पर स्टेला सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट ही कर सकती थी और उतना ही बोल सकती थी जितना कि इस गुड़िया की मेमोरी के अंदर फीड किया गया है। जब स्टेला के साथ इलियट ने यह कांड किया तो स्टेला के अंदर गुस्से की आग भर गई, जिसके चलते स्टेला आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिस वजह से उसे अलमारी के अंदर बंद करना पड़ा। 15 साल से भी ज्यादा समय तक उस गुड़िया को अलमारी के अंदर बंद रखा गया क्योंकि इलियट ये जान चुका था कि अगर ये बाहर निकल गई तो पूरी दुनिया को उसके किए हुए कांड के बारे में पता चल जाएगा। और वैसे तो हगी वगी एक नीले रंग का खिलौना है जिसे लोगों को गले लगाना यानी कि हग करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन लोगों को गले लगाने के सिवा इसे एक और चीज भी पसंद है, वो है उन लोगों को कच्चा चबा जाना। वैसे तो हगी वगी के साथ एक गुलाबी रंग के खिलौने को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल हगी वगी जैसी ही है दिखने में, बस उसका रंग गुलाबी है। उस गुलाबी खिलौने का नाम किसी मिसी है और उसे बस लोगों को किस करना पसंद है। वैसे इन दोनों को भाई बहन कहा जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही फैक्ट्री के अंदर बने हुए हैं। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में पॉपी द प्ले टाइम के बारे में, हगी वगी डॉल के बारे में और पॉपी द डॉल के बारे में भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।